and hold fast together by the rope which Allah, and be not divided among yourselves, and remember with great tide Allah's favor on you, for you were enemies and Harijan Pandit Shudre Barahman Harijan Pandit Shudre Barahman Sayyid Shaykh पठान, अरे सब है एक ईश के बंदे, सब है एक ईश के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान, रंग नस्ल कुल जाति वंश तो, रंग नस्ल कुल जाति वंश तो हाँ केवल पहचान, सब है एक समान रे मोरक, सब है एक समान रे मोरक, सब है एक समान, सब है एक समान। तो मेरे भाइयों, आज छोटी जात के लोग जब हरिजन अपने चमार दुसास से कहता कि लो ये चाय मैंने आधी पी ली, तू भी पी ले, तो बेचारा पी लेता है। हम लोगों में ऐसी बात नहीं है, एक गिलास में कई लोग पानी पीते हैं मेरे भाइयों। और वही बड़ी जात के लोग जब जूठा दे दीजिए सामने तो है राम 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 राम। भाई सोचने की बात है, इस धरती को बनाने वाला, उस सृष्टि समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाला वो एक अल्लाह सबसे बड़ा है। इस दुनिया के अंदर ना कोई बड़ा बना है ना बनेगा, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसका हुक्म मेरे भाइयों बराबर तक चलता रहेगा। वही बड़ा है, वो अजीज है, वो गफ्फार है, वो कहार है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। आंखें खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि अल्लाह एक है। मेरे भाइयों, इसलिए भगवान कृष्ण जी बार बार अपने अर्जुन को कहते रहे, ए अर्जुन, ए अर्जुन, अरे तुम मान ले मेरी बातों को, इसलिए कि मैं तो तुझे वही बात कह रहा हूं जो मुझे ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुआ है, भगवान की तरफ से। जो कि मेरे भाइयों, कुरुक्षेत्र के फील्ड में पांडवों और कौरवों की फौजें बिल मुकाबिल मरने मारने पर तैयार खड़ी है। पांडवों में अर्जुन सबसे बड़ा बहादुर शुजा है, महाभारत की युद्ध का हीरो है, वो भगवान कृष्ण का सच्चा भगत है। भगत खुद अपने भगवान की रतबानी कर रहा है। अर्जुन दोनों फौजों के दरमियान खड़ा होकर मुकाबिल के लश्करों पर नजर दौड़ाता है। मेरे भाइयों, उस समय अपनी नजदीकी रिश्तेदारों को मरने मारने पर आमादा देखकर उसका हृदय दुनियावी मोहब्बत से, प्रेम से भर जाता है और सोचता, रे भाई, जंग से, युद्ध से बड़ी तबाही होगी, लाखों जानें तल्फ हो जाएंगी, हजारों औरतों का, स्त्रियों का सुहाग लुट जाएगा, लाखों बच्चे यतीम और लावारिस हो जाएंगे, खानदान के खानदान मिट जाएंगे। इन ख्यालात से मेरे भाइयों उसका दिल दुनियावी मोहब्बत से भर जाता है और अपने भगवान कृष्ण जी से मुखातब होकर कहता है, मेरे भाइयों, हमारे गैर मुस्लिम भाई की एक पुस्तक है जिस किताब का नाम, जिस पुस्तक का नाम भागवत गीता है। मेरे भाइयों, भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर
श्लोक नंबर 32 में लिखा है मेरे भाइयों, स्पष्ट रूप से लिखा है, 32 में लिखा है, क्या कहा? नकाइछे विजयम कृष्ण चराजियम सुखानी चा किम नुराजियेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। क्या कहा? क्या भगवान, मैं ना तो जीत या फतेह चाहता हूं और ना ही मुझे राज चाहिए। ए गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से, जिंदगी से, लाइफ से क्या फायदा जब हमारे रिश्तेदार या अजीज ही न रहे। मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जी ने कहा कि सुनो अर्जुन, अरे मैं तो वो आदेश देता हूं जो ऊपर की आदेश है। ए अर्जुन, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 क्या कहा? भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 में कुतस्तवा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन। क्या कहे अर्जुन? कुतस्तवा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम, किस नाजुक समय में तुम्हारे दिल में, हृदय में, अरे रिश्तेदारों की मोहब्बत ने क्यों घर कर लिया है? ये तो आर्या उसूलों के खिलाफ है, विरोध है। यानी आर्या लोग लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ते, अरे मिट जाते हैं, परंतु जंग में हरगिज कदापि पीठ नहीं मोड़ते। अर्जुन, कलेबियम्मा अस्मागमा पराताने तुयो पपदते चुदरम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुति स्मरन्तप। कहा क्या अर्जुन? कलेबियम्मा अस्मागमा, अरे नाम मर्द मत बन, तू क्षत्रिय है। अरे जंग करना तेरा आन धर्म है, जंग से मुंह मोड़ना तेरी शान के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए दिल की कमजोरी को, ज़ईफ़ी को दूर कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेरे भाइयों, अर्जुन बेचारे जवाब में कहता है, ए मेरे भगवान, आज देखते नहीं है उलमा किराम फार फार करके पूरी रातें तकरीरें करते करते परेशान है मेरे भाइयों। मगर क्या बताऊं, आज मानने को कबूल नहीं। अगर पता चल जाए कि वाकई अल्लाह एक है और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह विष्णु परमात्मा के अंतिम महर्षि है, मेरे भाइयों, यदि हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह और उसके नबी हमसे मोहब्बत करेगा, और जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगेगा तो मेरे भाइयों बेड़ा पार है। इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे भाई, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। और हमारे बिरादराने वतन जितने लोग बस रहे मेरे भाइयों, जहां मिले, जिस जगह भी मिले, मोहब्बत के साथ मिल जाओ मेरे भाइयों। दुनिया की ताकत हमें इस भारत के अंदर से नहीं निकाल सकती, बस शर्त है कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और हमारे गैर मुस्लिम, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, बिरादराने वतन से हम अपना ताल्लुक कायम कर ले। हम उनके साथ मोहब्बत के साथ, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, मेरे भाइयों, जब कबीरदास ने कहा पहला नबी खुदा का, दूजा नबी रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न दरगे पावे कबूल, तो मेरे भाइयों
इंशाअल्लाह हम मोहब्बत के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। बस चंद ही भाई है जो समझ रहे हैं और हाथ उठा देते हैं इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह की बरकत आएगी कहने में भी और कहलाने में और सुनने समझने में भी। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जो हम मिल करके रहेंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमा मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है। और कितने भाई हैं जो नहीं रहेंगे? बस चंद ही भाई। चलिए खैर, कुछ कुछ होता ही है। तो क्या कहा भगवान कृष्ण जी ने? अर्जुन क्या कहा अपने भगवान से? ए भगवान, कथम विस्ममहं संखेदरो नम चामदोसुदन ईशो भी प्रत्युतस्यामि पुजारः वरीसुदन। कहा कि हे भगवान, मैं इस युद्ध में अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोण आचार्य को तीरों का निशाना कैसे बनाऊं, ये तो पूछने के काबिल है। ये कैसे हो सकता है कि मैं इन्हें मार डालूं, कत्ल कर डालूं, हत्या कर डालूं? मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन समझो, तू तो हमारा भगत है, समझ ले, मुरीद है तू हमारा। मैं जो बात कह रहा हूं तवज्जो के साथ सुनो। भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37, 38, 37 और 38 में लिखा है। क्या कहा? अर्जुन, हतो वा पराप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कीर्तनिश्चय। कहा कि हे अर्जुन, हतो वा पराप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा, कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू काहे को शोक करता है? इसलिए निश्चय होकर के पूरे अज़्म मुसम्मम के साथ तैयार हो जा। आगे लिखता है मेरे भाइयों, क्या कहा कि अर्जुन, यदि तू अगर इस धरती पर मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, ईश्वर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और तू अगर इस धरती पर इस युद्ध को जीत गया तो ईश्वर तुम्हें इस धरती का राजा बना देगा। मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहता है, सुख दुखे समय कीर्तवाला भाला भो जिया जियो तथौ युद्धाय युद्ध सौने वन भावमवाप्स्यसि। क्या कहा? जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख सम्मान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जी कहां तक पढ़ूं? आगे कहता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदा तु वाराणसीर्जाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। क्या कहा कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से मैं लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ करता हूं। अर्जुन, जब जब दुनिया के अंदर बुराइयां फैलती हैं, इसी अनुसार ईश्वर अपने ऋषि को सीधे रास्ते की तरफ, अपनी कौम की तरफ अपने ऋषि को भेजते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं कहा कि अर्जुन, मैं वही बात तुझसे कह रहा हूं जो मुझे ऊपर की तरफ से मिला है। मेरे भाइयों,